हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्टार शेप की इस तरह की चटाई, डोरमेट या फिर बेडशीट भी आप बनाकर रेडी कर सकते हो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, घर में पड़े हुए बेकार फटे पुराने कपड़ों से। तो कोई भी चादर हो या फिर लोअर हो, शर्ट हो, सूट हो, जो भी आपके पास में हो, उनसे आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हो। तो देखिए, मेरे पास में इस तरह का पुराना लोअर है, यहाँ से इस तरह से ये ख़राब हो गया है। तो आज मैं इसी का यूज़ करूँगी इस डोरमेट को बनाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से ख़राब हो गया, मेरे काम में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले हमें स्टार शेप बनाने के लिए देखिए, मैं एक इस तरह का राउंड सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। तो इस सर्कल का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब मैं इसको ड्रॉ करने के बाद में इस तरह से इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर से। अब यहाँ से इसको इस तरह से 3 भागों में हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो बिल्कुल 3 बराबर भागों में मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं स्केल की मदद से इस तरह से इस कोने से और इस कोने तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फिर उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। तो देखिए, इस तरह की शेप हमारी इसमें आ गई है। तो इसी शेप के मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे पीसेस कट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर इस लोवर के ऊपर इसको इस तरह से रख दिया है और अब मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और ड्रॉ करने के बाद में हम इसमें से इसको कट कर लेंगे। तो काफ़ी सारे पीस मैं यहाँ पर कट करके रेडी कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और इसमें से मैंने काफ़ी सारे पीस इस तरह से कट कर लिए हैं। तो कई कलर के मैंने यहाँ पर इस तरह से कट किए हैं। तो आपके पास जैसे भी कलर हो, आप यहाँ पर इस तरह से कट कर सकते हो। अब हमें एक पीस एक ये लेना है और एक पीस ऊपर से इस तरह से रखना है और चारों ओर इसकी सिलाई लगानी है। और सीधा करने के लिए हमें इस तरह से थोड़ी सी जगह छोड़नी है। इसके बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और जो भी इसमें ये इस तरह से कोने हैं, उनको अच्छे से हाथ की मदद से आप इस तरह से सीधा कर लीजिए। अब जो ये जगह छोड़ी थी हमने, इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सारे पीसों को हमें इसी तरह से रेडी करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमें पीसेस लेने हैं और उल्टी वाली साइड हमें ऊपर की साइड रखनी है और सीधी वाली साइड हमें अंदर की साइड रखनी है। इस तरह से हमें सारे पीसेस रेडी करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पीस रेडी कर लिए हैं इस तरह से। अब हमें एक पीस इस तरह से लेना है। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से इन पर आयरन भी कर सकते हो आप पहले। अब हमें यहाँ से इनको जॉइंट कैसे करना है, इस तरह से हमें कोने से कोना मिलाना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये 2 पीस हमारे जॉइंट हो गए हैं। इस तरह से ही हमें ये वाला पीस लेना है और इस कोने से जो इस तरह के ये कोने हैं, इनको मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पहले आप निशान भी लगा सकते हो इसमें। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको पकड़ा और यहाँ से दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। तो हमने इनको इस तरह से जॉइंट कर लिया है। तो देखिए, इस तरह से ही आपको सारे पीसेस जॉइंट करने हैं। इसमें जो मैंने लोअर का कपड़ा लिया है, उसे मैं नीचे की साइड रखूँगी और जो ये मैंने कलरफुल कपड़े लिए हैं, इनको मैंने ऊपर की साइड रखा है। तो आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हो, ट्रायंगल शेप में बना सकते हो, बेडशीट बना सकते हो इसकी आप यहाँ पर, या फिर कोई भी डोरमेट बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे पीसेस इसी तरह से हमें इसमें जॉइंट करते जाना है। जब आप इनको जॉइंट करोगे ना, तो ये अपने आप इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये हमें कहाँ से जॉइंट करने हैं। तो इस तरह से देखिए, आप राउंड में भी इसको बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से राउंड में बना लीजिए, या फिर आपको जैसी भी इसमें रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल, जैसी भी आपको शेप चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जॉइंट कर सकते हो। तो मैंने देखिए इस तरह से सारे पीसेस इसमें जॉइंट कर दिए हैं। अब हमें इसमें इस तरह से इसको, इन कोनों को हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो हमारा जो ये स्टार शेप इसमें बन जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको फोल्ड करते जाना है कोने को और हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगाकर बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ से हमें इसको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो जब आप इसको बनाओगे ना, तो ये अपने आप का आपको पता चलता जाएगा कि ये आपको कहाँ से फोल्ड करना है। तो देखिए, इस तरह से ये बना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी शेप आती है इसमें। तो आप यहाँ पर इसकी बेडशीट या फिर चटाई या फिर डोरमेट भी बनाकर रेडी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल के हिसाब से आपको छोटा बनाकर बताया है। तो
तो आप यहाँ पर बड़ा बना सकते हो। इसमें जितने पीसेस आप इसमें ऐड करते जाओगे ना तो ये इतना ही बड़ा बनता जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप कोई भी पुरानी बेडशीट हो या फिर कोई भी आपके पास में बेकार फटे पुराने कपड़े हों तो उनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है। तो जो मैंने ये पीसेस बनाए हैं इनका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसमें यहाँ पर बड़ा बना सकते हो ये पीसेस। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये यहाँ पर इसको फोल्ड करते जाना है हमें और इस तरह से मशीन से इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। और इस तरह की जो डोरमेट चटाई हम मार्केट से लेने जाते हैं ना तो बहुत महंगे मिलते हैं इस तरह के। तो आप ये वाले जो डोरमेट चटाई घर में ही बनाकर रेडी कर सकते हो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, बेकार फटे पुराने कपड़ों से। तो कोई भी बेडशीट हो, कोई भी साड़ी हो, तो आपके पास में जो काम में नहीं आ रही हो आप यहाँ पर उनका यूज कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है और इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह का ये यहाँ पर स्टार शेप बन गया है। ये देखिए इस तरह से कितनी प्यारी शेप आई है इसमें। तो आप इस तरह से सारे जो पीसेस हैं उनको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसके बाद में इसको देखिए इस तरह के ये स्टार शेप इसमें बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हो या फिर इसमें और पीसेस ऐड करते जाइए तो ये बड़ा बनता जाएगा। तो यहाँ पर आप पीसेस ऐड कर लीजिए या फिर इस तरह से राउंड शेप में भी आप इसको बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बनाकर रेडी किया है। ये मैंने छोटा बनाया है आपको बताने के लिए। इसी तरह से आप बड़ा भी बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसकी रेक्टेंगल शेप बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं कट करके अलग कर लूँगी। इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी और कट करके अलग कर लेंगे। अब हमें इसमें नीचे की साइड भी बेस के लिए कपड़ा चाहिए। तो मैंने इसी लोअर का कपड़ा लिया है पुराना और इसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। हम एक्स्ट्रा रखेंगे 2-2 इंच साइड से और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पाइपिंग जैसी हम इसको ये सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अलग से हमें कोई भी कपड़ा जॉइंट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए इस तरह से हमने बनाकर इसको रेडी कर लिया है। तो आप भी इस तरह से बनाकर रेडी कर सकते हो कोई भी पुराने फटे पुराने कपड़ों से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा पीस आपको बनाकर बताया है। तो इसी तरह से आप बड़ा पीस इसका बना सकते हो, बेडशीट बना सकते हो या फिर आप डोरमेट बना लीजिए, चटाई बना लीजिए। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए इस तरह के जो डोरमेट चटाई या फिर इस तरह की जो बेडशीट हम लेने जाते हैं ना मार्केट में तो बहुत महंगी मिलती है। तो स्टार शेप की ये हमने बनाकर रेडी किया है। तो इसी तरह के पीसेस आप इसमें ऐड करके इसको बड़ा भी बना सकते हो। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह की न्यू वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।